तो शुरू करते हैं। आज सी में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं। ठीक, तो पहले पॉइंटर्स पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रोग्राम उसका बनाएंगे फैक्टोरियल का रिकर्जन से। ओके, तो पॉइंटर्स में क्या होता है, व्हाट आर पॉइंटर्स, सबसे पहले ये देखेंगे। तो पॉइंटर्स ये खुद वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये हम खुद यानी यूज़र जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो खुद बनाते हैं पॉइंटर्स। वाई? बिकॉज दीज आर दी वेरिएबल्स, है ना। ये जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं ऐसे पॉइंटर्स भी बनाते हैं, बस इनके अंदर स्टोर कुछ अलग होता है। ठीक, दीज आर दी वेरिएबल्स इन विच द एड्रेस, यानी कि ये अलग क्या स्टोर करते हैं, किसी और वेरिएबल का ये पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है, एग्जैक्ट एड्रेस जो उसको मेमोरी में मिली है। इन विच द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज स्टोर्ड, द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज स्टोर्ड, ये है पॉइंटर। यानी जब पॉइंटर को देखते हैं तो इसमें अदर वेरिएबल मिलता है, मतलब अदर वेरिएबल का वो मिलता है एड्रेस। ओके, तो इन विच द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज फाइंड, वेरिएबल इज फाइंड यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, या फिर इज स्टोर्ड, तो इसके अंदर स्टोर होता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। ठीक, तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये हो गया। अब आता है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। ठीक, तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर क्या करता है, अगेन पॉइंटर ऑफ पॉइंटर जो होता है उसका भी एक अलग है। पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर क्या करता है, जैसे पॉइंटर सिर्फ क्या करता था, मतलब पॉइंटर ऑफ वेरिएबल समझो, मतलब ऐसे समझो इसको, पॉइंटर को पॉइंटर ऑफ वेरिएबल समझो और पॉइंटर ऑफ पॉइंटर को पॉइंटर ऑफ पॉइंटर समझो। ठीक, तो वेरिएबल का पॉइंटर जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंटर में हम क्या करते हैं कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं पॉइंटर्स में। ठीक, लेकिन पॉइंटर ऑफ पॉइंटर में क्या होगा, इसमें किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर होगा किसी पॉइंटर में। ओके, मतलब पॉइंटर ऑफ पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ अदर पॉइंटर, एड्रेस ऑफ अदर पॉइंटर, ये इसका बना। ठीक, मतलब पॉइंटर को ओपन करेंगे तो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर को ओपन करेंगे तो किसी अदर पॉइंटर का एड्रेस मिलेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक, जहाँ पॉइंटर होता है वहाँ पे सिर्फ एक स्टार दिखेगा, मतलब पॉइंटर्स जहाँ होंगे वहाँ पर ऐसे एक स्टार दिखेगा, फिर वेरिएबल का नाम दिखेगा और यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखेगा, यानी कि इंट। ठीक, ऐसे करके पॉइंटर्स दिखते हैं, मतलब अगर ये लिखा है तो समझ लो पॉइंटर है। ठीक, बट जहाँ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर लिखा रहता है वहाँ पे डबल एस्ट्रिक्स होता है, यानी कि यहाँ पर डेटा टाइप होगा पहले तो। ठीक, पहले तो डेटा टाइप होगा, उसके बाद दो एस्ट्रिक्स रहेंगे और फिर मेरे दूसरे पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का नाम रहेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस है। दो एस्ट्रिक्स देख ली यानी वो किसी पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, यानी किसी पॉइंटर का एड्रेस उसके अंदर स्टोर हो रहा होगा, और एक एस्ट्रिक्स देख लिया तो कहने का मतलब कि एक एस्ट्रिक्स देखने के बाद मतलब वो एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, सिंपल। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन निकाला है, यू कैन ऑल्सो फाइंड द क्वेश्चन लाइक दिस। तो क्वेश्चन है दिस, लिखा है कि एक्सप्लेन द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ओके, ड्रॉ मेमोरी डायग्राम, फाइंड इनपुट, मतलब फाइंड फाइनल आउटपुट। ओके, मतलब इस प्रोग्राम को पूरा एनालाइज करना है और फिर पॉइंटर की कहानी, पॉइंटर और पॉइंटर की कहानी सबको समझ कर फिर आंसर लिखना है। ओके,
वो भी मेमोरी का डायग्राम बनाकर। डन। नाउ शुरू करते हैं। इंक्लूड stdioh.h क्यों है? क्योंकि ये एक हेडर फाइल है और इसी हेडर फाइल के अंदर ये printf और scanf और size ऑफ नाम के जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं वो हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसी लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शंस पड़े हैं। अगर मैंने ये लाइब्रेरी को खोलने के लिए ये हेडर फाइल नहीं लिखी तो वो फंक्शंस मुझे नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए ये यहाँ लिखी गई है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखी है इंट मेन। इंट मेन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर को बता रहा है कि ऐसे 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 करना है, ठीक। तो यहीं पे इसी लाइन पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंपाइलर को ये भी बता देता है कि यहाँ से जो है मेन लाइन ऑफ कोड शुरू हुआ है, यहाँ से हमको रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा और उस रिटर्न की वैल्यू तक हमें पहुँचना है। मतलब ये काइंड ऑफ मेन ब्लॉक शुरू करने की आउटपुट देने की काम जो पूरा है मतलब वो ओएस यहाँ से शुरू कर देता है, ठीक। इसीलिए ये इंट मेन लाइन लिखी है। ये भी हो गई। अब वेरिएबल्स देखते हैं। तो 2 वेरिएबल लिए गए हैं। देखो अब देखना कहाँ वेरिएबल लिया गया है, कहाँ पॉइंटर और कहाँ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर लिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले तो ए नामक वेरिएबल लिया गया है, ठीक। ए नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर है, ठीक। फिर नेक्स्ट बी नामक एक और वेरिएबल लिया गया है जिसमें 20 स्टोर है, ओके। चलो डायग्राम भी बना लेते हैं इस चीज़ का। तो अगर मतलब इसका ऐसे थोड़ा मेमोरी टाइप का डायग्राम बनाए तो ये किस तरह से स्टोर हुआ होगा, ऐसे बना होगा एक तो, ठीक। ए यहाँ गया होगा, बी यहाँ गया होगा, मतलब इन डिब्बों का नाम है ए और बी। इसके अंदर वैल्यू गई होगी ए के अंदर 10, बी के अंदर गई होगी 20, ठीक। लेकिन जो इन लोगों का एड्रेस भी तो होगा कुछ, मतलब ये तो नाम हमारे लिए हमने दे दिया है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इस मेमोरी का एक एड्रेस होगा। मान लो कि वो एड्रेस है 2011, ठीक। मान लिया कि मैंने 2011 है, ओके। और बी का मान लो कि 2012 है, चलो ठीक। यानी ये मैंने ऐसे ही माना है एड्रेस, ठीक है। तो ए एंड बी का हो गया। उसके बाद नीचे आओ। नीचे जैसे मैंने देखा कि वहाँ पर एक एस्ट्रिक्स है, यानी ये एक पॉइंटर रहा होगा, और डबल एस्ट्रिक्स करके क्यों है, यानी कि एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर रहेगा। यानी ये अल्टीमेटली है तो वेरिएबल्स ही, मतलब ये बनेंगे कैसे मेमोरी में, ऐसे ही बनेंगे। इसका भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो P और Q है ये बनेंगे तो ऐसे ही P एंड Q। इसका भी मान लो मेमोरी एड्रेस क्या है, P का मान लो कि 2001 है और इसका मान लो 2002 है, ठीक। ये तो मान ही रहे हैं ऐसे एड्रेस, मतलब ये जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को जो ब्लॉक्स हैं उनके जो असली एड्रेस है ना नंबर वाले, वो एड्रेस है, ठीक। तो P नामक एक पॉइंटर बना है क्योंकि एक एस्ट्रिक्स था, देखा हम लोगों ने, इसलिए ये एक पॉइंटर है। यानी इसके अंदर तो किसी न किसी वेरिएबल, यानी ये 2 वेरिएबल में से किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस जाकर इधर स्टोर होगा, ठीक। ये समझ गए। Q नामक एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बना है, ठीक। यानी Q में किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर होगा। मतलब पॉइंटर तो अभी मेरे पास P है, मतलब कि P का जो एड्रेस है वो देखना अब Q में स्टोर होगा। इतना आया समझ में? तो नेक्स्ट स्टार्ट। तो देखो P में चला गया, ये एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो P में क्या चला गया, P में A का एड्रेस चला गया। यानी कि अब P की जो वैल्यू है ना वो A का एड्रेस है, यानी कि 2011 है, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप लिखा है कि Q इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P, यानी P का जो एड्रेस है वो Q में पहुंच गया होगा। मतलब P का एड्रेस 2001 था, अब Q में पहुंच गया 2001, इस तरह से, ठीक। वैल्यू नहीं है ये सिर्फ अभी एड्रेस पहुंचा है, वैल्यू एड्रेस की ही इसके पास जाएगी, ठीक, ओके। नाउ लिखा है कि पॉइंटर ऑफ P में क्या कर दो कि पॉइंटर ऑफ P प्लस कर दो B, ठीक। मैं P पे गई, मैंने P पे देखा कि 2011 रखा है और
पे गई तो मैंने देखा ए रखा हुआ है और ए के अंदर देखा कि 10 रखा हुआ। ठीक, अब देखो पॉइंटर ऑफ पी में यानी पी के पॉइंटर में यानी कि यहाँ पर क्या पहुँचना चाहिए, अब पॉइंटर ऑफ पी प्लस बी जाना चाहिए। ठीक, मैं पॉइंटर ऑफ पी पे गई, यहाँ पे रखा था 2011, मैं 2011 पे गई, वहाँ पे रखा हुआ था ए में रखा हुआ था 10, यानी कि पॉइंटर ऑफ पी में ऑलरेडी मतलब वैल्यू क्या है, इनडायरेक्टली वैल्यू है ए की, मतलब कि इस इतने की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, फिर प्लस बी की वैल्यू तो हमको पता ही है कि 20 है। ठीक, तो हमें तो पता ही है कि बी की वैल्यू 30 है, यानी कि पॉइंटर ऑफ पी की इनडायरेक्टली ए पहुंच रही है। तो ए नहीं, इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ देखते हैं। ठीक, तो ये कैसे बन रहा है, पॉइंटर ऑफ पी यानी कि इनडायरेक्टली 2011 के ऊपर रखी हुई चीज़ यानी कि ए की वैल्यू 10। ठीक, 10 प्लस लिखा है कि बी यानी बी की वैल्यू तो हमको पता ही है 20, ये 20, यानी कि अब जो ये इस वाली जो जगह पर है ना, इस वाली जगह पर अब वैल्यू पहुंच गई है 10 प्लस 20 यानी कि 30। ठीक है, यानी पॉइंटर ऑफ पी की वैल्यू अब इस स्टेटमेंट से 30 बन चुकी है। तो इसको याद रखेंगे कि हाँ कि 30 बन गई है। ठीक, भूलेंगे नहीं। अब नाउ अगेन अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसमें लिखा है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर में क्या करो कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर प्लस कर दो 5। ठीक, और हमको पता है कि इस क्यू में पहुंचा है एड्रेस पी का, यानी पी में कौन सी वैल्यू है वो क्यू पे पहुंच जाएगी। देखो जैसे पॉइंटर यानी कि पी में ए की वैल्यू पहुंच गई थी 10 है ना, ऐसे ही क्यू में पॉइंटर का एड्रेस है, यानी क्यू में पॉइंटर का एड्रेस है, इसीलिए क्यू में इनडायरेक्टली पॉइंटर की वैल्यू पहुंचेगी और पॉइंटर की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है 30, यानी 30 अब हमारा पहुंच गया क्यू में। ठीक है, तो क्यू में अब 30 पहुंच गया, तो इसका इस स्टेटमेंट का फिर से चलो सॉल्यूशन लिखते हैं कि इस इधर इतने का, इसमें अब क्या लिखेंगे कि इस पे तो पहुंच गई पॉइंटर पी की वैल्यू, क्योंकि हमने पॉइंटर पी का एड्रेस इसके अंदर डाल दिया था, यानी जो भी चेंजमेंट्स इसमें करेंगे वो इधर दिखेगा, इधर का इधर भी दिखेगा। तो पॉइंटर पी हो चुका है 30, यानी कि अब यहाँ पर फाइनली 30 पहुँचेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहुँच गया 30 प्लस 5 करना है, यानी कि अब क्यू की वैल्यू हो गई है 35 है ना, क्यू की वैल्यू हो गई है 35। ठीक है, 30 प्लस 5 35। ठीक है, इतना ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि पी में कर दो एड्रेस ऑफ बी, यानी कि अब मेरा सब कुछ चेंज होकर, यानी कि ये चेंज होकर पी में अब पहुंचेगा बी का एड्रेस, यानी ये देखो ये पी है और ये 2001 इसका एड्रेस था। ठीक है, ये था ए का एड्रेस, लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से अब पी में पहुंच जाएगा बी का एड्रेस, यानी बी का एड्रेस 2012 था, यानी अब यहाँ पे पहुंच जाएगा 2012। ठीक, अब जैसे ही 2012 पहुंचा यानी इनडायरेक्टली पी के अंदर बी की वैल्यू पहुंच गई, यानी कि पी की वैल्यू 20 बन गई। ठीक, ओके, नेक्स्ट लाइन लिखी है कि अब उसी पी में क्या करो, पी प्लस ए कर दो, यानी ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस कर दो एस्ट्रिक्स ऑफ पी में। एस्ट्रिक्स ऑफ पी की वैल्यू अभी मुझे इनडायरेक्टली बी की वैल्यू 20 मिली थी, यानी बी इसके अंदर है क्योंकि बी का एड्रेस तो इसके अंदर है ना, यानी इसके अंदर अल्टीमेटली 20 पहुंच गया है, यानी एस्ट्रिक्स ऑफ पी की वैल्यू 20 है। ठीक, ओके, ए में हुआ क्या था, पी में ए का एड्रेस पहुंच गया था। ठीक, यानी जो भी चेंजमेंट्स पी में करेंगे वो ए में झलकेंगे, मतलब ए में भी दिखेंगे। तो पी में मैंने ऐसा कुछ चेंज किया था कि 30 इसका आंसर आया था, तो इसलिए ए में मेरा 30 पहुंचा था। ठीक, देखो यहाँ पे 10 के बाद 30 पहुंच गया था। ओके, नाउ मैंने फिर से कुछ चेंजमेंट्स की थी सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया गया था कि क्यू की वैल्यू को चेंज करके 5 रखा गया था। अब देखो यहीं पे देखना है, देखो क्यू में एकदम स्टार्टिंग में पी का एड्रेस था और पी में
एड्रेस किसका है, ए का एड्रेस है, यानी कि जो क्यू में चेंज करेंगे वो पी में भी दिखेगा और जो पी में चेंज करेंगे वो ए में भी दिखेगा, यानी ए पी क्यू ये तीनों में अल्टीमेटली सारे चेंजमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एस्टेरिस्क पी को 30 कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर जो गया होगा यानी क्यू में, अब ये जो पूरा सॉल्व होकर 35 आया था ना, इसका पूरा सॉल्व होकर 35 आया था। ठीक है, तो यानी कि अब वो एस्टेरिस्क पी जो 30 था वो अब 30 में तब्दील हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि अब ये 35 कहाँ पहुँच गया होगा, ए में पहुँच गया होगा। वाई, क्योंकि पी में भी जो बदलता है वो ए में भी बदलता है। यानी यहाँ पर देखो, अब फिर से देखो, इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 35 की, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 35 हो गई। अब जब इसकी वैल्यू 35 की तो ए की वैल्यू 35 बन गई, मतलब तीसरी बार में ए की वैल्यू 35 वहाँ पर जाकर रखी होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 से 35 हो चुकी है। ठीक, नाउ शुरू से शुरू करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन है कि पी में एड्रेस पहुंच गया है बी का, यानी बी का एड्रेस पी में पहुंच गया है, यानी कि 20 इनडायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गया। ठीक, तो एस्टेरिस्क ऑफ पी की वैल्यू इस वक्त 20 है। ठीक है, उसमें फिर मैंने चेंजमेंट्स कर दिए, इस वक्त तो 20 है, लेकिन ए की वैल्यू इस वक्त ना ही 10 लेंगे ना ही 30 लेंगे, अब लेंगे डायरेक्ट 35। क्यों, क्योंकि ए के में अब 35 पहुँच गया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 35, यानी कि इस स्टेटमेंट के आंसर के ज़रिए जो बी की वैल्यू है, क्योंकि देखो अब देखो एस्टेरिस्क में जो भी चेंज करेंगे, यानी एस्टेरिस्क पी में इस वक्त जो भी चेंज करेंगे, क्योंकि एस्टेरिस्क पी में अभी एड्रेस ऑफ बी है तो बी पे भी दिखेगा, यानी अब अल्टीमेटली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 + 35 यानी कि 55। अब जो है बी में 55 जाएगा। ठीक, मतलब कि बी में 55 जाएगा। अब सब कुछ निकल गया है, अब फाइनली चलो देख लेते हैं। ठीक, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज ओ कमेंट वॉट एवर, पूछना मैं बताऊंगी। अब फाइनली हमारे पास कितने आंसर्स आए हैं ये देख लेते हैं। इसके ज़रिए 30 आया था, इसके ज़रिए 35 आया था और इसके ज़रिए 55 आया है। ओके, तो मैंने कहा था जो चेंजमेंट्स जैसे भी चेंजमेंट्स मैं क्यू में करूँगी वो पी में झलकेंगे और पी में जो करूँगी वो ए में दिखेंगे, यानी इस दोनों स्टेटमेंट से जो ए की वैल्यू है ना वो 35 बन चुकी है। ठीक, पहले 10 थी अब 35 हो चुकी है ए की वैल्यू, काम ख़त्म। फिर नीचे आओ, पी में जैसे कि एड्रेस ऑफ बी पहुंच गया था, इसलिए अब जो पी में चेंजमेंट्स करेंगे वो बी में भी दिखेंगे, यानी कि अब जो मेरे एस्टेरिस्क पी की वैल्यू 55 हुई है वो बी में ज़रूर दिखेगी, यानी कि अब ये बी की वैल्यू हो चुकी है 55। ठीक, इसीलिए जब आप प्रिंट कराएंगे ना, देखो यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंट ए एंड बी, यानी अब ए एंड बी की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, तो आउटपुट में हमको क्या दिखेगा, ए बराबर 35 दिखेगा और दूसरा हमको बी बराबर दिखेगा 55। ये इसके आंसर्स हैं। ऐसे पॉइंटर्स सॉल्व होते हैं। एक बार स्टेप वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं, क्या पता सारा सही मामला हो जाए। सबसे पहले डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हुआ, यानी कि हमारे वेरिएबल्स बने और उस पर वैल्यूज़ डाल दी गई। ठीक, तो 2 वेरिएबल्स बने थे ए एंड बी, जिसमें 10 और 20 पहुंच गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि पॉइंटर्स को भी बना दिया हम लोगों ने। ठीक, तो पॉइंटर टू पॉइंटर ये बना है, यानी स्टार क्यों जो बना है, यानी क्यों जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर है। ठीक, जिसमें पॉइंटर का कोई एड्रेस स्टोर हुआ होगा, और एस्टेरिस्क पी जो है इसमें पॉइंटर ऑफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट होगा। ठीक, ये दोनों पॉइंटर्स बना दिए, डन। उसके बाद स्टेप 3 में क्या हुआ, असाइनिंग एड्रेसेस, यानी कि उन सारे पॉइंटर्स में एड्रेसेस पहुंचा दिए। ठीक, तो पी में पहुंच गया ए का एड्रेस और क्यू में पहुंच गया पॉइंटर ऑफ पी का एड्रेस,
मतलब पॉइंटर, यानी देखो पी में पहुंचा एक वेरिएबल का एड्रेस, क्योंकि क्यों जो पॉइंटर टू पॉइंटर था उसमें एक पॉइंटर का एड्रेस पहुंचा यानी कि पी। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप है कि पॉइंटर ऑपरेशन हुआ यहाँ पर। कैसे, देखो पॉइंटर ऑफ पी में ए का एड्रेस पहुंचा है, यानी कि ए की वैल्यू पॉइंटर ऑफ पी में पहुंची है, यानी कि 10 पहुंची है, तो इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया। बी की वैल्यू 20 थी, वो भी लिख दी गई, और तो इसीलिए पॉइंटर ऑफ पी की वैल्यू 30 आ गई। तो इस स्टेप पे ए की वैल्यू 30 है, क्योंकि जो हम पी में चेंज करेंगे, क्योंकि पी में एड्रेस ऑफ ए है, तो जो भी पी में करेंगे वो एड्रेस मतलब कि ए में ज़रूर दिखेगा, इसलिए पी की वैल्यू 30 बनी है, इसलिए ए की वैल्यू भी 30 बन गई। ठीक, बन गई ए की वैल्यू 30। नाउ बी की वैल्यू 20 है, क्योंकि मैंने अभी बी में हाथ ही नहीं लगाया, बी को अभी मैंने छुआ तक नहीं है इसलिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आते हैं डबल पॉइंटर ऑपरेशन, यानी कि इसमें अब पॉइंटर और पॉइंटर को देखेंगे। ठीक है, क्यू में पहुंचता है क्या, क्यू में पहुंचेगा इनडायरेक्टली वैल्यू ऑफ ए। वाई, क्योंकि क्यू में है पी, क्यू में पी है और पी में ए है। अब समझो, क्यू के अंदर पी का एड्रेस है और पी के एड्रेस पे ए का एड्रेस है, यानी कि अब क्यू पे क्या पहुंचेगा, पी यानी ए अभी हमारा ऊपर 30 बना था, यानी अब यहाँ पर 30 पहुंचा होगा। 30 + 5 कर देंगे, यानी क्यू की वैल्यू 35 हो गई। ठीक, अब जो हम क्यू में करेंगे वो हमें फिर से सब कहीं दिखेगा। वाई, क्योंकि फिर से हम फ्लो देखेंगे। फ्लो क्या था, क्यू में जो है वो पी में भी है और पी में जो होगा वो ए में भी जाएगा, तो क्यू में अब 35 बन चुका है और वो 35 पी में भी गया होगा और वो ही 35 सेम ए में भी गया होगा, यानी ए की वैल्यू अब जो बन गई होगी वो 35 बन गई। ठीक, यानी इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली ए की वैल्यू बन गई, यानी 35 जो है वो ए में भी पहुंच गया, इसीलिए ए की वैल्यू 35। बी में अभी मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, इसलिए बी 20 का 20 ही है। नाउ अगेन मैंने एक और पॉइंटर में रीअसाइनिंग की है, मतलब पिछली वाली उसके अंदर डाल दिया है बी, यानी कि इस पे इनडायरेक्टली बी की वैल्यू पहुंची, यानी अब जो है पी में बी जाएगा और बी में क्या था, बी में था 20, तो 20 यहाँ आ गया, यानी अब पी की वैल्यू 20 है। डन। ठीक, इतना पता चल गया। नेक्स्ट फाइनल कैलकुलेशन अब करेंगे। फाइनल कैलकुलेशन कैसे होगी कि पी में क्या पहुंचा है इस वक्त पी में पहुंचा है बी के, देखो पी में पहुंचा है बी और बी की वैल्यू थी 20, यानी कि यहाँ पर पहुंचा है 20। ठीक, यानी कि इस जगह पर 20 पहुंचा है। ओके, प्लस ए अभी हमने देखा था कि क्या बन चुका है, 35 बन चुका है, तो ए पे पहुंचेगा 35, यानी 20 + 35 होगा, यानी कि 55। ठीक, ये स्टेप क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप में नेक्स्ट स्टेप है आउटपुट लिख देंगे, यानी ए एंड बी। तो जो भी मैंने, अब देखो बी 55 कैसे बना, बी 55 इस तरह से बना। फ्लो देखिए, पी में था एड्रेस बी का और बी में था सबसे पहले 20। ठीक, मैंने इतना खींचपीच किया, 20 + 35 किया, तो वो अब पी की वैल्यू क्या बन गई, पी की वैल्यू 35 बन गई, और जो वैल्यू पी की बनी है ना वो बी में भी दिखेगी, यानी कि अब बी की वैल्यू इवेंचुअली 55 बन गई। ओके, ये भी पहचान गए। डन। नेक्स्ट आउटपुट लिखेंगे, ए एंड बी का प्रिंट करेंगे, तो ए हमारे पास 35 आया था, वी नो, एंड बी हमारे पास 55 लास्ट में निकल के आया था, वो भी डन। ठीक, फाइनल आउटपुट। अब डायग्राम मतलब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे ही समझेंगे कि ए और बी तो वेरिएबल्स थे, मतलब इसमें सिंपल सी कोई वैल्यू स्टोर हुई होगी। ठीक, लेकिन पी और क्यू क्या थे, पी था पॉइंटर और क्यू था पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक, यानी पी में पहुंचा है बी का एड्रेस लास्टली और क्यू में पहुंचा है पी का एड्रेस, यानी कि किसी पॉइंटर का एड्रेस। ठीक, तो ये थे कॉन्सेप्ट्स। इफ एनी डाउट डू कमेंट। ओके, डन।